हित में एकजुट होकर करें टकी और चीन का बहिष्कार, कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज की अपील। कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज कोबी के अध्यक्ष प्रवीण गर्ग एवं कोबी के सभी माननीय प्रतिनिधियों ने झज्जर जिले के समस्त उद्यमियों, व्यापारियों एवं जागरूक नागरिकों से एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपील करते हुए कहा है कि अब समय आ गया है जब हमें राष्ट्रीय एकता एवं देशहित को सर्वोपरि रखते हुए व्यापारिक और पर्यटन दृष्टि से टकी एवं चीन जैसे देशों का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। ये बहिष्कार केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा, हमारे सैनिकों के हौसले और भारत की संप्रभुता की रक्षा के प्रति हमारी निष्ठा को भी दर्शाएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज का ये स्पष्ट मत है कि टकी जैसे देश ने भारत के साथ विश्वासघात किया है। वर्ष 2023 में जब टकी भीषण भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा था और लगभग 44,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस समय भारत ने सबसे पहले मानवता के आधार पर पहल करते हुए उसे लगभग 130 मिलियन अमेरिकन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में ही लगभग 3 लाख भारतीय पर्यटकों ने टकी की यात्रा की, जिससे वहां की पर्यटन अर्थव्यवस्था को लगभग 3,500 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हुआ। लेकिन जब भारत को आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी और पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, तो उसी टकी ने जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हुए पाकिस्तान का साथ दिया। ये केवल कूटनीतिक समर्थन नहीं था, बल्कि उसने पाकिस्तान को सैन्य सहयोग भी प्रदान किया। इसी प्रकार चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार भारतीय उपभोक्ता हैं, वह भी हर मोड़ पर भारत के विरोध में खड़ा दिखाई देता है। चीन का व्यापारिक मॉडल मुख्यतः सस्ते उत्पादों के वैश्विक निर्यात पर आधारित है और भारत उसकी सबसे बड़े बाजारों में से एक है। हर वर्ष जब भारत में त्योहारों का मौसम आता है, चीन भारतीय बाजारों में अपने उत्पादों की बाढ़ ला देता है, चाहे वो पिचकारी हो, पटाखे, दीपावली की सजावट हो या बच्चों के खिलौने। हम भारतीय इन्हें बड़े उत्साह से खरीदते हैं और अनजाने में चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। यदि हम सभी भारतीय नागरिक एकजुट होकर यह संकल्प लें कि हम टकी और चीन जैसे विश्वासघाती देशों का बहिष्कार करेंगे, न तो उनके उत्पाद खरीदेंगे और न ही पर्यटन के लिए वहां जाएंगे, तो निश्चित ही इन देशों की अर्थव्यवस्था पर करारा प्रभाव पड़ेगा।